स्टूडेंट्स लाइफ में दो चीज़ें बड़ी कॉमन होती है। पहला ये कि हम स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन कभी हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम गलतियां करें, हम गलत ट्रैक के ऊपर हैं, हम अपना टाइम वेस्टेज करें, हम स्टडी पर फोकस नहीं करें। दूसरे ये कि कोई वेल विशर अपना फ्रेंड अगर हमें बताने की कोशिश करे कि भाई आप स्टडी नहीं कर रहे हो, आप अपने गोल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आप गलत ट्रैक के ऊपर हो, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमें लगता है कि हमसे समझदार कोई और हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आपके पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, वो भी टोकने की कोशिश करे तो आप झल्ला के बोलते हो, बच्चा थोड़ी रह गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मुझे खुद को पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है। लेकिन जिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, उनकी गाड़ी लाइफ की ऐसी फंस जाती है कि धक्का लगाने से भी स्टार्ट नहीं होती। लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, उसके लिए हमें गोल, जो हमारा टारगेट है, ड्रीम है, उसके ऊपर फोकस करना जरूरी होता है। लाइफ में कुछ भी ईजी नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है, लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप मान लेते हो कि आसान है तो सब कुछ आसान है, अगर आप मान लेते हो तो मुश्किल है तो सब कुछ मुश्किल है। हमें एक ही चीज़ करनी होती है लाइफ में, अगर हमें अपने टारगेट, अपने ड्रीम को अचीव करना है, वो है टाइम देना। हमें टाइम देना बस, और कुछ मत कीजिए, टाइम दीजिए। आप कुछ भी जो भी सोच रहे हो वो अचीव कर सकते हो। लेकिन सबसे मुश्किल काम यही होता है इस टाइम पीरियड में। आज के अगर टाइम की बात की जाए, सबसे मुश्किल काम यही है कि हम टाइम ही तो नहीं देते। आपको क्या लगता है जो 12-13 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मज़ा आ रहा है? वो जो अपनी फैमिली से, अपने सोशल लाइफ से कट ऑफ हो जाते हैं, उनको मज़ा आ रहा है? उनका भी मन करता है कि मूवीज़ देखें, फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाएं, मोमोज खाएं, लेकिन वो टारगेट ओरिएंटेड है। उन्हें पता है कि कुछ टाइम की बात है, अगर वो स्टडी पे फोकस करेंगे तो उसके बाद सब कुछ उसके पास होगा, सब कुछ जो उसका मन करेगा वो कर पाएंगे। और एक तरफ आप हो जो एक एक मिनट है वो खराब किए जा रहे हो, इंस्टाग्राम की रील पे रील देखे जा रहे हो, हा हा ही किए जा रहे हो, लाइक किए जा रहे हो। लेकिन आपको क्या लगता है, आप जो 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद 2 दिन का ब्रेक ले रहे हो, और आप अपना गोल को अचीव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आज हम इस एपिसोड में यही बात करने वाले हैं, साथ वो सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स के लाइफ की होती है, जो हमें पता नहीं होती, हम किए जा रहे हैं। अगर आप भी ये मिस्टेक्स करें तो आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं करने वाले हो। अभी से आप फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी गलती है जो आप कर रहे हो, और फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी गलती है जो आपको फिर आगे नहीं करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पहली जो मिस्टेक स्टूडेंट लाइफ की होती है, दैट इज द चीज एट द रेट रेप। रेट रेप आपने देखा होगा, चूहा पकड़ने के लिए उसमें चीज रख दिया जाता है। यानी जो चीज जब रख दिया जाता है तो उस इतना बड़ा, छोटा सा एक चीज होता है, ओके, और इतना बड़ा वो पिंजरा होता है, लेकिन रैट को दिखाई नहीं देता। ऐसा ही हमारी लाइफ के साथ है। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ हैं, ओके। जैसे अभी सोशल मीडिया की बात करें, आपका सोशल मीडिया, आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं, आपकी मूवीज़ है, या जो भी हम मोमोज वगैरह खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाना है, बंक मारना है, या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मोज, यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। और हमारा सबसे ज़्यादा मन करता है कि वो चीज़ है, अट्रैक्ट होते हैं हम, ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कब होते हैं हमें पता ही नहीं चलता। ऐसा 2010 की बात करें, 2010 से पहले थोड़ी सी ये डिस्ट्रैक्शंस कम थे। कम का मतलब ये था कि उस वक्त मूवीज़ चले जाते थे, क्लास बंक कर ली, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी चाय कॉफ़ी हो गई, बस इतना ही ज़्यादा होता था। लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या क्या कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस है वो हर किसी के पास अवेलेबल, आपके सेल फोन के पास है। सेल फोन खुद एक डिस्ट्रैक्शंस है। आपके पास गेम्स हैं, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास बहुत सारे ऐसे वीडियो ऐप्स हैं। आप इनको यूटिलाइज करते हो या फिर ये आपको यूटिलाइज करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो इस चीज़ एट द रेट ट्रैप जो है उससे आपको बचना है अगर आपको अपने गोल के ऊपर जाना है। आप सोच के देखिए, आज के डे का देखिए या कल का आपने देखिए, कितने आवर्स आपने लगाए थे, कितने मिनट्स आपने लगाए थे इन चीज़ों के ऊपर। ये जो आप क्लिक पे क्लिक किए जाते हो ना कि हाँ ओके बहुत अच्छा लगा, कमेंट्स किया जा रहा है, भाई बेफालतू के किए जा रहे हो। आप अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप गलत ट्रैक के ऊपर जा रहे हो, ओके। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इस टाइप की चीज़ जो है उससे हमें अपने आप को बचाना है। जिसने बचा लिया तब चांसेस हो जाते हैं कि हाँ हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी जो हमारी मिस्टेक होती है स्टूडेंट लाइफ की, दैट इज़ द प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब हम प्रोकास्टिनेट करते जाते हैं। प्रोकास्टिनेट का मतलब समझते हो? प्रोक्रास्टिनेशन मतलब हम चीज़ों को कल के लिए टालते रहते हैं। प्रोक्रास्टिनेट यानी कि कल करूँगा, मैं कल से पढ़ूंगा, मैं मंडे से पढ़ूंगा, मैं 1 जून से पढ़ूंगा, 1 जुलाई से पढ़ूंगा, दिसंबर से पढ़ूंगा। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन की हमारी हैबिट होती है वो हमें कभी पढ़ने नहीं देती।
हम अप्रैल में सोचते हैं कि हम इस बार तो अच्छा मार्क्स लेने वाले हैं, टॉप करने वाले हैं। फिर जब जैसे जैसे दिसंबर आता तो हमने कुछ किया ही नहीं होता, हम फिर सोचते हैं अगले साल पक्का पढ़ेंगे। जो प्रोक्रास्टिनेशन है उसके कारण हमारी नींव इतनी कमज़ोर हो जाती है कि जब हमारे एग्ज़ाम आते हैं, कंपटीशन की बात आती है, दौड़ की बात आती है, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। ये जो आप बोलते हो ना कि टाइम नहीं मिला या मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं, मेरा तो मैथ्स बड़ा वीक है, तो भाई ये आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, गलत कर रहे हो, ये खुद को चीट कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपको सबको मज़ा आने वाला है। हमें कुछ सब्जेक्ट्स है जिनको पढ़ना है, compete करना ना, रेस दौड़नी है, तो उसमें सब कुछ ऐसा नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग मिलेगा कि मज़े मज़े में आप करने वाले हो। तो उसके लिए ये प्रोक्रास्टिनेशन है। इस हैबिट को छोड़िए। जो करना है वो आज से करना है, अभी से करना है। कल कुछ नहीं होने वाला, कल आपसे नहीं होगा। एक चीज़ जो कॉमन सी है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोला करता हूँ कि जब भी आप सुबह उठते हो, आईने के सामने जाते हो, जब भी आप जाते हो आईने के सामने, हमेशा एक क्वेश्चन आपसे खुद से पूछिए। स्कूल के लिए अगर रेडी हो रहे हो या कोचिंग के लिए रेडी हो रही हो, तो एक क्वेश्चन खुद से पूछिए, आप स्कूल क्यों जाते हो? आपके पेरेंट्स आपको स्कूल क्यों भेज रहे हैं? क्या आंसर मिलेगा आपको? पढ़ने के लिए जाते हो ना, तो उसी के ऊपर फोकस कीजिए। आप जो इधर उधर फोकस करते हो ना कि कल करेंगे, ये चीज़ें तो हमारी सेकेंडरी है। आपकी जो प्रायोरिटी है वो स्टडी है। ओके, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, दैट इज़ आई डोंट नो। आपसे अगर पूछा जाए कि आपको क्या करना है, लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो ज़्यादातर का रिप्लाई ये होता है कि आई डोंट नो, अभी सोचा नहीं है, सोचते हैं, बाद में देखेंगे। ये जो आई डोंट नो होता है, ये इस चीज़ को दिखाता है कि आप टारगेट ओरिएंटेड नहीं हो, गोल ओरिएंटेड नहीं हो। और जब तक हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता, गोल नहीं होता, तब तक हमें मज़ा नहीं आता। लिंडर पेस है, वो 10 साल की एज में जो टेनिस है उससे जुड़ गए थे। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो जब वो 4 साल के थे तब उन्होंने बैट को, बल्ले को थाम लिया था। ऐसे रोजर फेडरर की बात करें तो वो 10 ईयर्स में प्रोफेशनल की तरफ जाने लगे थे, दिखने लग गया था। जो चीज़ें हमें बड़ा अगर करना, आप छोटी सी चीज़ें क्यों सोच रहे हो? बड़ा करना हमें लाइफ में। अगर हमें बड़ा करना है तो पहले सेट कीजिए ना, हमें करना क्या है, एग्जैक्टली पता होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर पता होता है, मज़ा आता है हमें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है हमें। अगर हमें यही नहीं पता कि क्यों पढ़ रहे हैं, तो भाई क्या पढ़ना है वो चीज़ें दूर की हो जाएगी और वो इंटरेस्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये भी आप सेट कर लीजिए कि हमें क्या करना है, लाइफ में क्या बनना है, और उसके बाद ऑटोमेटिक आपको आंसर्स मिलेंगे कि कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। चौथी जो मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो होता है मार्क्स। हम अपने मार्क्स के पीछे दौड़ते हैं। हमें 10th क्लास में, बोर्ड की क्लास में, 12th क्लास में, कॉलेज की क्लासेस में मार्क्स लेके आने। ये जो मार्क्स हैं वो कभी मैटर नहीं करते। आपकी 10th क्लास की डीएमसी है वो मैटर नहीं करेगी, डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आएगी। ऐसे जो 12th क्लास की जो आपकी डीएमसी है उसके बेस पे आपका एडमिशन्स नहीं होने वाले हैं, आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, 98 99% है, 10 से 12 हज़ार में जॉब करे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, 43% थे, वो आईएएस आईपीएस बने हुए। बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे देखे हैं जो कि 60-65% मार्क्स लेके आए थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो आपके मार्क्स कभी मैटर नहीं करेंगे। हम गलतियां क्या करते हैं, हम क्रेम किए जाते हैं, क्रेम किए जाते हैं। हम ट्यूशन पे ट्यूशन जा रहे हैं, एक चले गए, दूसरे चले गए, तीसरे चले गए, हमने एक कंपटीशन लगा दिया, हमने रट्टा लगा दिया। ये रट्टा आपका लग जाता है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन इसका गारंटी नहीं है कि आप अगर रट्टा लगा रहे हो, अच्छा स्कोर करे हो, आप लाइफ में कामयाब होने वाले हो। लाइफ में कामयाब होना है तो आपके चांसेस अगर आपको बढ़ाना है तो आपको स्किल सीखनी है। स्किल को डेवलपमेंट कीजिए, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, फोकस कीजिए कंसेप्ट के ऊपर। आप ऐसे नहीं कि बस स्कोर करना है, टॉप करना है, टॉप कर ले उसके बाद आप खुश हो गए हैं कि बस अब सब कुछ हो गया। यहाँ भी हम बड़ी गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टॉपर्स में आते हैं, 90+ लेके जाते हैं, लेकिन जब वो ग्रेजुएशन में जाते हैं, जब वो कंपटीशन में जाते हैं, तो टाइम फीस हो जाता है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है मोंटो, जिनसे मैंने पूछा था कि आप इस बार तो अच्छी स्टडी करियो, फोकस करियो, तो टॉप करोगे ना। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा रिप्लाई दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा कि टॉप नहीं करना, मुझे कभी भी टॉप करने से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये कि सीखना है। मैं बहुत सारी चीज़ें और सीखने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं टॉप करने की तरफ फोकस करूँगी तो शायद मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे सारा ये सब कुछ करना है, तो मुझे एक्स्ट्रा जो कुछ मैं सीख रही हूँ शायद वो ना सीख पाऊँ। तो ये चीज़ें आपको करनी, ये नहीं कह रहा कि आपको मार्क्स नहीं लेके आने, मार्क्स लेके आइए, लेकिन फोकस होना चाहिए सीखने के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस बार हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, सर बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें, सिलेबस कितना रिड्यूस होगा।
भाई इस चीज़ से अगर आप सोच रहे हो ना, इट मीन्स दैट आप लर्न नहीं करने वाले, इट मीन्स दैट आप कुछ सीखने के लिए रेडी नहीं हो, इट मीन्स दैट आपका एक टारगेट सा है कि एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो। एग्ज़ाम के लिए कभी मत पढ़िए, कभी मत सोचिए कि एग्ज़ाम के लिए क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, वो ऑटोमेटिक क्रैक हो जाते हैं। आपको सीखना है, और सीखना किस लिए, एक बड़ी कामयाबी के लिए हमें सीखना है, बहुत कुछ हमें अचीव करना है। तो ये भी हम एक गलती करते हैं, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण आगे चल के उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। पांचवी जो बड़ी मिस्टेक है वो है फ्रेंड्स। इफ़ यू शो मी योर फ्रेंड्स आई विल टेल यू अबाउट योर फ्यूचर। यानी कि अगर आप अपने फ्रेंड्स मुझे दिखाओगे तो मैं आपके फ्यूचर के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि जैसे फ्रेंड होंगे वैसे ही आप होंगे, अगर नहीं हो तो आप बन जाओगे। इसलिए जनरली कहा जाता है कि शो मी योर फ्रेंड्स आई विल टेल यू अबाउट फ्यूचर। तो हमें फ्रेंड्स जो हम चूज़ करते हैं, स्पेशली अगर हम 9 से या कॉलेज लाइफ तक जाते हैं, तो उनको वाइजली चूज़ कीजिए, क्योंकि जैसे फ्रेंड्स हैं, कंपिटिटर हो सकते हैं आपके, आपको हो सकता है कि मोटिवेटर हों, जिसके कारण आप आगे जाने वाले हो। अगर ऐसा लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स हैं जो जिनका खुद का गोल नहीं है, गोल ओरिएंटेड नहीं है, आई डोंट नो की पोजीशन में, तो आपको वो नीचे लेके आएंगे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो खुद गड्ढे में बैठे होते हैं, गड्ढे में बैठे हैं तो आपको जंप थोड़ी करवाएंगे, वो नीचे ही खींचेंगे। तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक होती है कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल बनता है, वो फ्रेंड सर्कल भी हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो हमेशा अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर स्टेज पे अगर आप चूज़ करना है तो वाइजली चूज़ कीजिए, जो आपके ड्रीम्स के अकॉर्डिंग हो, जो आपको सपोर्ट करे, आपको पीछे ना खींचे, बल्कि आपको पुश करे, मोटिवेट करे। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस एज में, टीन एज की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है आपका गोल, आपकी लाइफ। और कई बार ये होता है कि आप अगर पीछे रह जाते हो रेस में, तो उसका एक बड़ा कारण होता है आपके फ्रेंड्स। सिक्स्थ जो मिस्टेक होती है दैट इज़ नाउ इट इज़ क्वाइट कॉमन, दैट इज़ ओके गूगल, और गूगल बाबा हमें फाइंड आउट करके दे देते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम आती है, हम सर्च करते हैं, हम कभी अपने माइंड को यूज़ ही नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते उसके आंसर को फाइंड आउट करने की, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की। और उससे क्या होता है, हमारी क्रिएटिविटी है, हमारी स्किल्स है, वो डेवलप ही नहीं हो पाती, थिंकिंग स्किल्स है वो वहीं रुक जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना, हमें ज़रूरी नहीं कि गूगल है सब कुछ पता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए ना, इस स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता। या तो हम सही होते हैं या फिर हम सीखते हैं। जब हम गलती करते हैं तो वो गलत नहीं होता, बल्कि हम सीख रहे हैं कि हाँ ये तरीका नहीं है, दूसरा तरीका है। तो आप इतनी सारी गलतियां जो है सीखते वक्त करते हो, वो बहुत सारी गलतियां कीजिए, क्योंकि बहुत सारी गलतियां करोगे बहुत कुछ सीखोगे। तो ये जो गूगल के ऊपर ओवर आप डिपेंड करते हो या सॉल्यूशन के लिए, कि तुरंत छोटा सा क्वेश्चन आएगा, माइंड नहीं लगाया, सीधा सीधा आप अपने टीचर के पास व्हाट्सएप कर देते हो, सर या मैम ये हमें समझ में नहीं आया। तो वो हैबिट अगर आप में बनी है, इट मीन्स दैट आप पीछे रहने वाले हो। आप सोचिए कि जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं या जितने भी एजुकेशनिस्ट हुए हैं, जितने भी फिलोसफर्स हुए हैं, अगर वो सब कुछ भी ओके गूगल करते, गूगल बाबा पे सर्च करते, तो शायद वो नए आइडियाज़ कभी नहीं दे पाते। और आपके जो आइडियाज़ है, क्योंकि आप इस लर्निंग स्टेज में हो, तो आइडियाज़ कभी डेवलप ही नहीं हो पाएंगे, आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता है। सोच के देखिए, क्योंकि आप ओवर डिपेंडेंट हो गए गूगल के ऊपर। तो ये भी एक हमारी बड़ी मिस्टेक है जिससे हमें बचना है, अवॉइड करना है। सातवीं जो मिस्टेक है जो हम करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, दैट इज़ द डिजिटल रिलेशनशिप। हाँ, वही रिलेशनशिप जिसकी जो आप समझ रहे हो। डिजिटल रिलेशनशिप का मतलब ये कि हमारे पास सेल फोन है, हमारे पास लैपटॉप है, और उसमें हम अपने फ्रेंड्स के साथ चैट में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप डबल है, मोबाइल के साथ हमारी, सेल फोन के साथ है, या लैपटॉप के साथ है, और उस बंदा या बंदी के साथ है। अब डिजिटल रिलेशनशिप के दो लॉस होते हैं। दो लॉस क्या है? पहला जो लॉस ये है कि हम अपना टाइम जो सेल्फ स्टडी का है, रात का टाइम जो सेल्फ स्टडी का है, वो टाइम हम कहाँ पे लगा रहे हैं भाई? चिट चैट के ऊपर लगा रहे हैं। यानी कि हमारे जो 2 या 3 घंटे स्टडी में देने चाहिए थे वो हमने लगा दिए। अब लगा दिए तो भाई हमें समझ में क्या आएगा? घंटा कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। ओके, लेकिन इससे भी बड़ा एक दूसरा लॉस होता है। दूसरा लॉस ये होता है कि जब हम डिजिटल रिलेशनशिप में होते हैं तो हम अपने टाइम को, जैसे अपने फ्रेंड्स से, क्लासमेट से कट ऑफ हो जाते हैं, अपने कजन से, अपने नेबर से, अपने फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि हम तो वो टाइम चाहिए ना कि कब मोबाइल में घुसें, कब हमें मौका मिले हम मोबाइल में घुसें। हम मार्केट में नहीं जाएंगे, हम शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगे, हमें घर पे रहना है, क्योंकि हमें चैट करनी है, हमें कॉल करनी है। उसमें हमारी जो पर्सनैलिटी की ग्रोथ होती है, जो हमारी सोशल स्किल्स होती है, वो नहीं हो पाती। और सोशल स्किल्स होती है, या जितना हम अपने पीयर्स के साथ मिक्सअप होते हैं, जितना हम पीयर से सीख पाते हैं, वो हम कहीं नहीं सीख सकते। जैसे फिनलैंड या स्वीडन की बात की जाए तो वहाँ 2 घंटे का लंच ब्रेक होता है स्कूलों में। पता है क्यों होता है?
क्योंकि उनको लगता है, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है उनको ये लगता है कि पीयर ग्रुप से सबसे बेस्ट वे से सीखा जा सकता है, बच्चे इतने टीचर से नहीं सीखते। लेकिन हम इस डिजिटल रिलेशनशिप के चक्कर में क्या है, अपने क्लासमेट से मिक्सअप नहीं हो पा रहे, हम अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपनी फैमिली से मिक्सअप नहीं हो पाते, अपने कज़न से, अपने नेबर से मिक्सअप नहीं हो पाते, हम उसी में लगे होते हैं। तो हमारी जो ग्रोथ है, चाहे वो मेंटल ग्रोथ है, चाहे वो पर्सनैलिटी की ग्रोथ है, चाहे हमारी सोशल स्किल्स की ग्रोथ है, वो रुक जाती है। और एक चीज़ याद रखिए, लाइफ में कामयाब वही होते हैं जो सोशल स्किल्स में भी बेहतर होते हैं। 85% जो जॉब्स उनको मिलती है जिनकी सोशल स्किल्स बेटर होती है। जो आपको मार्क्स हैं, जो आपका एकेडमिक नॉलेज है, वो 15% ही काम आने वाला है। तो ये सारी जो गलतियाँ अगर आप करते हो तो आपको नहीं करनी है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगे, जिनके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पिछले दिनों हमने एक ऐसा ही और एपिसोड लेके आए थे जिसमें हमने बात की थी कि ऑनलाइन स्टडी करते हुए हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं और वो गलतियां हमें नहीं करनी है। जैसे लास्ट ईयर आपने स्टडी की होगी, उसके बाद आउटपुट की बात आई तो आउटपुट 0 था, आपको लग रहा था हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन आपने एफर्ट्स किए, टाइम दिया, फिर भी कुछ नहीं सीखा। तो क्यों नहीं सीखा, वो हमने कुछ गलतियां की थी, उसकी हमने बात रिसेंटली एक वीडियो में की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई टैब के ऊपर भी दिया गया, वहाँ से आप क्लिक करके भी उस वीडियो को सर्च कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।